प्रोग्राम टाइम लाइन से गड हाँ असद मुमताज़। नाज़रीन KPK पंजाब में 90 ॾींहंनि वारे चूंड कराइण वारे चीफ जस्टिस जे सो मोटो नोटिस वारे केस में अॼु PDM नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी बेंच में शामिल ॿिनि जजनि ते एतिराज़ वाराए छॾिया आहिनि। ऐं हाणे PDM जे इन एतिराज़ खां पोइ इन बेंच जी इख़लाक़ी तौर ते त जॾहिं हिकिड़ो फरियादी आहे उहो जॾहिं कंहिं बेंच ते एतिराज़ वराए थो पियो त उनजा हिकिड़ा इख़लाक़ी पासा थियनि था पिया, आइनी पासा कहिड़ा था थियनि बेंच। अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त पाकिस्तान बार खां पोइ अॼु सिंध बार बि सुप्रीम कोर्ट खे ख़त लिखी चयो आहे त फुल कोर्ट जेको उहो तश्कील ॾिनो वञे ऐं उन में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ऐं जस्टिस तारिक मसूद खे बेंच में लाज़मी तौर ते शामिलु कयो वञे। ख़्वाजा आसिफ़ अॼु क़ौमी असेंबली जे फ्लोर ते चयो आहे त जेकॾहिं जज असांजूं हदुनि में दाख़िल थींदा त पोइ असां बि उन्हनि ते सवाल ज़रूरु रेज़ कंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेल भरियो तहरीक जेका आहे उहा पहिरियां लाहौर मां पेशावर ऐं अॼु पिंडी पहुती आहे। गुज़िरियल पेशावर में PTI जे कंहिं बि अॻुवान जेल में वञण खां इनकार करे छॾियो, हिकु बि गिरफ़्तारी कोन थी आहे। अॼु रावलपिंडी में ज़रूरु कुझु गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि त जेल भरियो तहरीक केतिरी कामयाबु पई वञे ऐं उन जा असर सियासत ते कहिड़ा था थियनि, या वरी जेल भरियो तहरीक में जेके उमेदूं हुयूं उहे उन ते उमेदुनि ते लहे थी या हिन वक़्तु न लही सघिया। इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद साहब, पाण सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि। उन सां गॾोगॾु सुहेल वड़ाइट साहब, पाण सेक्रेटरी आहिनि सिंध बार जा, ऐं अॼु उन ख़त लिखियो आहे सुप्रीम कोर्ट बार खे। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तजिया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। तो सब का पहला प्रोग्राम की शुरुआत मियां ताहिर साहब से क्यों था। मियां साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। अरे मियां साहब कैसे देख रहे हैं जेल भरो तहरीक? हमने देखा लाहौर में जो मेला सजा, उसके बाद फिर कल पेशावर और आज पिंडी में, किस रफ्तार से चल रही है जेल भरो तहरीक और जो उम्मीदें थी कि जेल भर जाएंगे, क्या वो वाकई भर गए? जेल भरो तहरीक के साथ तो लोगों ने बड़ी मीम्स बन रही हैं, बड़े लतीफे बन रहे हैं उस पर। आज लाहौर हाई कोर्ट में जैन कुरैशी जो बेटे हैं, इनके साहबजादे हैं शामुल कुरैशी के, वो एक दरखास्त लेके गए। तो जस्टिस शहराम सरवर हैं, सीनियर जज हैं, तो उन्होंने भी इवन उनके साथ अच्छी खासी मतलब खुशगवार मजाक के अंदाज में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी क्यों आ गए हैं आप? तो उन्होंने कहा जी वो मेरे वालिद साहब हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप मिलना चाहते हैं तो जाइए, ये चेरी क्लास है, वहां चले जाएं, वहां पे आपको ले जाएंगे उनके पास, यानी कि गिरफ्तारी हो जाएगी। तो या फिर किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां आप 144 की खिलाफ वर्जी करें और आपको ले जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप तो वो तो गिरफ्तारी थी, आप खुद गिरफ्तारी देने आए थे, गिरफ्तारी दी, तो फिर अब क्या इतना मसला पड़ गया? तो लोग मतलब इवन जजेस ने मतलब विच इज वेरी आपको पता है कि बड़े आला लोग होते हैं तो मजाक कम ही करते हैं, लेकिन उन्होंने भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो क्या जेल भरो तहरीक और क्या उनकी उसका इम्पैक्ट होगा और कहाँ से जेलें भरेंगी? मतलब ये कि आज भी पिंडी में देखें कि गुलाम सरवर खान जो वफाकी वजीर थे उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी जी। शेर रशीद परसों कल उन्होंने बड़ी तमक तराक के साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आए और रश का फायदा उठाते हुए गाड़ी भगा के ले गए, ठीक है, वहां पे अपनी हाजिरी लगवाई। 2-3-4 लोगों ने उसमें जो नामवर लोग हैं 2-3-4, जिसमें एक मैंने था, मरी का सदाकत अब्बासी और एक जुल्फी बुखारी था और ये दूसरा फयाज चौहान, ये उसमें दाखिल हो गए और कुछ चंद कारकुन, और वो भी उनको लेके उधर चले गए, दूर जाकर उन्होंने फिर छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो हमारे काम के नहीं है। तो जो काम के थे उनको उन्होंने बिठा दिया दूर दराज इलाकों में। तो अब वो तो रो पीट रहे हैं समीर खान साहब के, वो उसमें बड़ा वावेला कर रहे हैं कि जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो गई हैं। भाई गिरफ्तारियां ऐसी होती हैं, जेलें ऐसी होती हैं, जेलों में जाएंगे तो आपको जेल ही भुगतना पड़ेगी। आपको वहां पे बेड लगा हुआ कोई 5 स्टार होटल का कमरा तो नहीं मिल सकता ना, और ना आपको कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट कि आपका प्रोटोकॉल हो, आपको जीजी सर करने वाले आगे पीछे फिर रहे हो। जेलें तो ऐसी होती हैं, ये पहले नहीं पता था ना इन लोगों को। असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी जेलें देखी नहीं। तो मियां साहब आप सहारों और सीढ़ियों के जरिए आए थे ऊपर, ये वो पार्टी के जो वो लोग हैं। इस पार्टी में कौन बंदा है सिवाय एक शेर रशीद के जिसने कभी जेल देखी हुई है? इस दफा तो वो भी रो पड़े
कोई ऐसा बंदा मुझे बता दें जिसने जेलें देखी हो, जिसने मार खाई हो। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है या उसके बाद नून लीग है। पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी जदोजहद की है, जेलें, कोड़े और फांसियां, मतलब ये कि दुनिया की जो कोई बड़ी जदोजहद हो सकती है वो पीपल्स पार्टी ने की है। उसके बाद तहरीक निजात में जो मुस्लिम लीग नून वालों के साथ हुआ, उनके लोग भी यहाँ पे मारे गए, जान से भी गए। तो ये लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है और वो सियासी वर्कर हैं। ये तो पले नाम में पले हुए लोग और एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में ये उनकी सीढ़ियों पे पांव रख के ऊपर जाने वाले, इन्हें क्या पता जेल क्या होती है। ये तो जब उन्होंने देखा कि हो ये तो गाड़ी, हम तो जेल की उसमें प्रिजन वैन में दाखिल हुए थे, हमारा तो ख्याल था कि यहीं से उतर के फोटो सेशन करेंगे और निकल जाएंगे, सेल्फियां वेल्फियां बनाएंगे और वापस आएंगे। तो वो तो दरवाजा बंद हो गया और फिर वो सारा दिन उनको लाहौर की सड़कों पे उन्होंने फिराया और कहीं वॉशरूम में नहीं लेके गए। और रिपोर्ट तो ये है कि वहां पे किसी ने कोई मतलब पेशाब कर दिया, किसी का पेशाब खता हो गया, मतलब बड़ा कुछ चल रहा है आज तो। लेकिन मियां साहब, आप नहीं समझते कि क्या खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जेल भरो तहरीक में कारकुन जो हैं वो सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़्यादा मुतहरिक हैं, लेकिन ग्राउंड पे और फिर जेल ज़रा बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पे इस तरह से नहीं होगा? क्या उनकी जो किचन कैबिनेट है जो फैसले करती है, उनको अंदाज़ा नहीं था कि जेल भरो तहरीक बहुत मुश्किल है और आज के दौर में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है? असल में देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने नाम सुने हुए हैं, लॉन्ग मार्च का नाम सुना हुआ है, जिन्होंने वो जो होती है तहरीक जो जिसमें करते हैं नाफरमानी की तहरीक, उसका नाम सुना हुआ है, जिन्होंने जेल का नाम सुना हुआ है। इन्होंने कभी जेल काटी नहीं है। जो उनके इर्द गिर्द है, खुद खान साहब और उनके इर्द गिर्द, इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि तहरीकें कैसे चलती हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। फिर उसको आगे लेके चलना होता है, उसमें मसाइब आते हैं, उसमें आजमाइशें आती हैं, यही तहरीकें होती हैं। इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो इनको क्या पता था लॉन्ग मार्च क्या होता है। इन्होंने तो पहले जो धरना किया था वो उनका वो एक्सपीरियंस था, जो उनको उठा के लेके गए थे, उनको पैम्पर कर रहे थे, उनको खुराकें पहुंच रही थी, उनको दवाइयां पहुंच रही थी, हर किस्म की दवाई जो वो उनको पहुंच रही थी वहां पे, और वहां पे हर किस्म की मदद और हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। वो समझ रहे थे। जब इस दफा उन्हें लॉन्ग मार्च करना पड़ गया, आपने देखा नहीं है लाहौर से कितने लोग निकले थे और वजीराबाद जाते जाते तो इनके पास लोग ही नहीं थे। और उसके बाद जब ये पिंडी में जाके इन्होंने आखिरी बड़के शड़के मार के इकट्ठे हुए हैं और जब इन्होंने कहा कि नहीं मैंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का फैसला वापस ले लिया, तो उसमें कितने लोग थे। और जो 25 मई को हुआ था, जब ये पेशावर से अपनी हुकूमत वहां पे जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत समेत वहां पे चढ़ाई इस्लामाबाद पे की थी, वहां कितने लोग थे। तो ये इनको अंदाजा नहीं है कि लाख कितने होते हैं, 10 लाख कितने होते हैं, 20 लाख कितने होते हैं। इनको अंदाजा नहीं है इस चीज का। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। ये डिजिटल हीरो हैं, डिजिटल हीरो। ये सोशल मीडिया के लोग हैं। मियां साहब, ये भी मुमकिन है कि खान साहब जो है वो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेते हैं और गैर मामूली तौर पे उन्होंने डिसीजन लिए हैं, कि आपको नहीं लगता कि ये जो जेल भरो तहरीक है, अगर खान साहब खुद गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की जेलों में वाकई स्पेस नहीं बचेगा, फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कारकुन हैं, वो फिर रहेंगे नहीं, फिर वो पेशावर वाली सूरत हाल जो कल थी वो नहीं होगी, फिर वो कराची से गिलगित जेल भर जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमने देखा है कि खान साहब को गोली लगी, मतलब वो गोली थी या नहीं थी, गोली चलाई तो गई थी ना, उनपे कई गोलियां उनकी तरफ आई और वो उसमें उस वक्त तो यही था कि उनपे हमला हो गया। और बाद में खैर पता चला कि गोली डायरेक्ट कोई भी नहीं लगी, लेकिन ये है कि हमला तो था। उस वक्त क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था। मतलब कितने लोग सड़कों पे आ गए थे, कितनों ने आगे क्या कर दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था। वैसे तो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं होना चाहिए, ना किसी को हो, ना उसका रिएक्शन आए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा और हमारे मुल्क का नुकसान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस बिरते पे वो ऐसे आपके बकौल गैर मामूली इक़दामात का ऐलान करते हैं, गैर मामूली ऐलानात करते हैं, वो तो उन्होंने कई दफा चेक कर लिया हुआ है। फिर उनके जो इमरान खान के बाद जो सबसे ज्यादा ब्लंट और बोलने वाला लीडर फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गया, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो आगे रोते रहे, अदालत में भी रोते रहे। तो मतलब ये है कि ये कुछ भी नहीं होना था और ना कुछ हुआ है। ये सिर्फ मैंने कहा ना कि
इनको सोशल मीडिया, वो सही कहते हैं खान साहब कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर। मियां साहब मुख्तसरन लास्ट में ये बताइए कि फिर जब ये मामला होने थे तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर की गिरफ्तारियां क्यों दिलाई मियां साहब ने, वो अपना खान साहब, इमरान खान साहब ने? देखें गिरफ्तारियां वो तो आगे ना, वो तो अपनी उसमें उन्होंने आगे बढ़ के मारी हैं और आगे उन्होंने पंचायती अंदाज में आगे कहा कि हम लीडर हैं, हम गिरफ्तारियां देंगे, लीड हम करेंगे। क्यों? कि उनको ये पता था कि इमरान खान साहब खुद नहीं कर रहे, गिरफ्तारी दे रहे, तो इसलिए किसी को तो आगे अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये इन लोगों को भेजा था। लेकिन उनको खुद अंदाजा नहीं था कि वो सचमुच में गिरफ्तार हो जाएंगे। आज वो सचमुच में गिरफ्तार हो गए हैं और 1-2 जेलों में पड़े हुए हैं। बाकी आपने देख लिया पेशावर में क्या हुआ, एक बंदा नहीं निकला, 8 साल दौर है इनका, 8 साल दौर, एक बंदा नहीं मतलब गिरफ्तारी दे सका। और जो लोग आए उन्होंने जिस तरह के ड्रामे किए, आपने वो सोशल मीडिया पे फुटेजेस देख ली होंगी। तो मतलब ये कि ये इनकी हुकूमत और ये इनके कारकुन और ये इनकी फैन फॉलोइंग जिसका इतना शोर है कि पता नहीं इमरान खान ने इलेक्शन होना है तो उसने उड़ा के फेंक देना, हर चीज को नजर ही नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये इससे अंदाजा कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आप तफसीली तौर पे हमें आगाह कर रहे थे कि जेल भरो तहरीक ऐं जेल भरो तहरीक गुज़रियल असां ॾिठोसीं त पेशावर में का बि गिरफ़्तारी कोन थी। अॼु पिंडी में कुछ गिरफ़्तारियूं थियूं ऐं उनखां पोइ मियां ताहिर साहब चवणु आहे त उहो गिरफ़्तारियूं बि न हुजण जे बराबरि आहिनि। हिकु एम एन ए गिरफ़्तारी ॾिनी आहे, सादिक जतोई सदाकत जतोई जेको मरी मां एम एन ए आहे तहरीक इंसाफ़ जो, उन गिरफ़्तारी ॾिनी आहे। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी जी गिरफ़्तारी आहे, फयाज़ चौहान जी गिरफ़्तारी आहे। पिंडी मां अॼु कुझु कारकुननि गिरफ़्तारी ॾिनी आहे। लाहौर मां बि 100 खां वधीक कारकुननि जी गिरफ़्तारी कोन थी सघी। पेशावर मां गुज़िरियल त कंहिं हिकु बि कारकुन गिरफ़्तारी कोन ॾिनी आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त जॾहिं इहा गिरफ़्तारियुनि वारो मामिलो सिंध में, ख़ासि करे सिंध जी राजधानी कराची में थिए थो त उन में के हद ताईं कामयाबु थिए थी या कोन थी थिए, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। प्रोग्राम हाणे अॻिते वधूं था ऐं प्रोग्राम में अॻिते वधंदासीं, आइनी मामले ते ॻाल्हि कंदासीं। त हिन वक़्तु जॾहिं असां गुफ़्तगू शुनीद करे रहिया आहियूं, हीउ प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, त हिन वक़्तु सॼे मुल्क में जेको बहस हेठि आहे, जेको केस बहस हेठि आहे, उहो सो मोटो नोटिस आहे चीफ जस्टिस जो। ऐं सो मोटो नोटिस उहा आहे KPK ऐं पंजाब में 90 ॾींहं में चूंड कराइण वारे अमल ते। त असां ॾिठोसीं त 90 ॾींहं में चूंड जेको आइनी तरीक़ेकार आहे उन ते गवर्नर खे तारीख़ ॾियणी, पोइ सदर पाकिस्तान तारीख़ ॾिनी ऐं इलेक्शन कमीशन जो जेको मौक़िफ़ हो उहो बि पाण ॾिठो। प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त बैच जुड़ी चुकी आहे, एतिराज़ ॿिनि जजनि ते एतिराज़ वाराए चुकिया आहिनि। हाणे एतिराज़ खां पोइ वारी छा सूरत हाल हूंदी? यासीन आज़ाद साहब असांखे जॉइन कयो आहे। यासीन साहब प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। अच्छा यासीन साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो बैच है इस पर अब PDM ने एतराज़ अपने अदम एतमाद कर दिया है 2 जजेस पर। उससे पहले पाकिस्तान बार और आज सिंध बार ने भी ख़त लिखे। आइनी तौर पे क्या पोजीशन बनती है? इखलाकी तौर पे तो पोजीशन ये है कि जज पे एतराज़ हो तो जज बैच छोड़ देता है। आइनी पोजीशन क्या है सर इस बैच की? अब देखिए, आइनी पोजीशन तो अपनी जगह पे है, लेकिन अमूमन ये होता है कि जब किसी जज पे एतराज़ हो जाए तो खुद भी अलग बेंच से अलग हो सकता है जी, लेकिन अगर बैठना चाहे तो बैठ भी सकता है। इसी वजह से आज ये मुतालबा किया गया, फुल कोर्ट का किया गया जी, क्योंकि इशू ऐसा है जिसमें फुल कोर्ट बनाना जरूरी है। और इखलाकी तौर पर जब कोई ऑडियो लीक हो गई जी, तो उन जज सबको खुद ही बखुद अलग हो जाना चाहिए। जी। दूसरा, इन दोनों जज साहिबान ने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस को कहा था कि इलेक्शन के हवाले से आप सो मोटो एक्शन लें। बिल्कुल सही। जब इन दोनों जजेस ने अपना एक ओपिनियन बना के मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया तो उसके बाद इन दोनों को खुद ही कह देना चाहिए कि हम नहीं बैठते क्योंकि हमने अपना रिकमेंड किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत है नहीं, हमने इदारों को ये तय किया हुआ तबाह बर्बाद कर दो, इसके अलावा हमारे पास कोई मकसद नहीं है। ये कौन सा कानूनदान है जो ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, हर आदमी कहता है, ठीक सर। लेकिन जो सिचुएशन चेंज हुई है कि आप जिस तरह 2 जज साहिबान ने अब ये एतराज किया है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि असम्बली कैसे तोड़ी। मैंने इससे पहले शायद आपके प्रोग्राम के हवाले से भी कहा था जी सर कि 12.5 करोड़ का सूबा था जी। पहले एक दिन आप एतमाद को वोट ले रहे हैं और एक आदमी की खुशनुदी के लिए उठा के असम्बली तोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। ये जानते हुए भी कि माशी तौर पर तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है इलेक्शन करवाने का, फ्री एंड फेयर,
जी सर। लेकिन उसको जो रिक्वायरमेंट है मसलन इलेक्शन के अखराजात जो 30-32 अरब से ज्यादा है, जी आपको उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि हमने अदलिया से मदद मांगी, अदलिया ने कहा हम मादरी नहीं देंगे। आपने एस्टेब्लिशमेंट से मांगा, उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे। तो इलेक्शन कमीशन इन लोगों की मदद के बगैर क्या कोई इलेक्शन करा सकता है? बगैर पैसे के इलेक्शन करा सकता है? तो ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं जो माशी तौर पर हम तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। और इस मुल्क में आपको पता है कि हमेशा इलेक्शन सूबाई और कौमी असम्बली का एक साथ होता रहा, जी ये था तो पता है। जी सर। अब जब दो सूबों में अलग कराएंगे, कल फिर कराएंगे, ये अरबुल पे जो अखराजात हैं ये आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अब चूंकि अगेन सुप्रीम कोर्ट के जो चला गया, जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट को जो चूंकि मेजर पार्टियों ने भी इतराज कर लिया, जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 जज मौजूद नहीं है, दो जजों की जगह खाली है, 15 जजेस हैं। जी सर। तो आप बात हैं 15 के 15 बैठ जाए ताकि लोगों को शिकायत का मौका ना मिले और उठा के केस चला लें। इससे पहले आपको पता है जब पंजाब असेंबली वाला मामला आया था, जी हमजा वाला और ये, जी सर। तो पूरी बार ने जाके कहा फुल कोर्ट बना दें, तो नहीं माने। और आपने ऐसा जजमेंट दिया जिस पे आज हर आदमी उंगली उठाता है कि आपने जजमेंट रीराइट किया कर तो दिया। यासीन साहब कतई कलाम आप सर देखिए, उस वक्त भी जब हमजा शहबाज का मामला था और परवेज इलाही साहब का मामला, तो उस वक्त भी बाज जो हमारे कानूनदान हैं उनका यही मौक़िफ़ था कि अब ये टाइम है कि अदलिया को ये एक्शन लेना चाहिए और जो डिमांड्स आ रही हैं कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए। और फिर हमने देखा कि मीडिया में बहस भी चली, लेकिन फुल कोर्ट बनी नहीं। अब भी यही डिमांड हो रही है। अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो फिर पीडीएम जमातें जो हैं और स्पेशली नूंडी के पास क्या आईनी ऑप्शंस बचते हैं सर? और फिर आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए उनको? देखिए ना, फिर अगर कल एग्जीक्यूटिव आपके फैसले पे अमल नहीं करती तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह जाएगी? सर बहुत सारी चीजें सोचने की। बहरहाल मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ज्ञान में चला गया, आज ये जो इतराज है फुल कोर्ट का, एक बेंच में से एक जज साहब ने कहा कि क्या इस मामले पर फुल कोर्ट नहीं बननी चाहिए? उस पर फारूक नाइक ने कहा बननी चाहिए। राइट सर? जी सर। अच्छा, ये जज साहब का इतराज था। दो जज साहिबा ने आज ये कहा कि हम इस बात को भी कंसिडर करेंगे इस पर सूबाई असम्बलियों को बहाल कर दिया जाए। जी सर। अगर सूबाई असम्बलियां बहाल होती हैं तो फिर जो जनरल इलेक्शन ड्यू है, टेकर गवर्नमेंट बनने का 5 साल की मुद्दत पूरी हो जाएगी। 3-4 महीने में कौन सी क़यामत आ जाएगी? बहाल करें। अब अगस्त में टेकर गवर्नमेंट चारों सूबों में बनाना। ये बड़ा अहम आप इशू उठा रहे हैं। अब यासीन साहब आप कह रहे हैं कि एक ऑप्शन है कि जो 2 असेंबलियां आईनी तौर पे तहलील हो चुकी हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। बहाल करें और अगस्त में उनको डिसॉल्व करके तो चारों सूबे में टेकर गवर्नमेंट मरकज भी डिसॉल्व हो जाएगा, जनरल इलेक्शन करा दें ताकि अखराजात भी कम होंगे, मामला भी नहीं होंगे, गड़बड़ भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो, लेकिन यासीन साहब इससे तो फिर एक और आईनी बुहरान होगा ना कि आईनी तौर पे तहलील होने वाली असेंबली फिर परवेज इलाही आप ये और नहीं सुने ना, पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं ना। जी सर। तो 12 करोड़ के सूबे में आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने आपको 5 साल के लिए करके भेजा है। जी सर। आपने 6 महीने पहले ही असेंबली डिसॉल्व हुई, तो इसमें लोगों को नहीं मारे गए जिन्होंने आपको वोट दिया था। तो बुनियादी हकूक तो पंजाब के लोगों का भी हुआ और केपीके का भी हुआ जी। और इसकी बदकिस्मती है कि इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसकी समझ में नहीं आता वो कर क्या रहा है। उसको खेल खेलने का शौक है। साल अब जेल भर तहरीक का देख लेना क्या एंड हो रहा है। लेकिन यासीन साहब ये जो आप अभी जो दलील दे रहे हैं कि दोबारा असेंबली बहाल की जाए, लेकिन ये तो आप बिल्कुल परवेज इलाही साहब के रूह की बात कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब के रूह की बात कर रहे हैं आप सर। नहीं सुने, 2 जज साहिबान ने आज इस बात को टेकअप किया है। मंसूर अली शाह साहब और मुंदो खेल साहब ने तो ये कह दिया कि ये एक्शन ही गलत है, गलत है। जी जी। आप 90 डेज में कम से कम 60 दिन तो पूरे होने वाले हैं, 1 महीना बाकी है जी। क्या 1 महीने के अंदर आप इतने 2 बड़े सूबों में इलेक्शन करने की पोजीशन में है क्या? तो बहुत सारी देखें, हम आयन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं लेकिन 254 को भी तो पढ़ लें। 254 में यह है कि अगर इस तरह हालात हों तो उस पर गौर किया जा सकता है, सूरत को संभाला जा सकता है। तो आयन की आर्टिकल 254 को कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छा यासीन साहब ये बताइए कि हमने देखा कि 2 जजेस साहब के जो इतराज़ आए हैं अंदर से, तो एक तो बाहर
में कन्फ्लिक्ट नज़र आता है कि अदम एतमाद हो रही है और बिटवीन दी कोल्ड वार जो है वो हमें नज़र आ रही है पॉलिटिकल पार्टी में। क्या बैच के अंदर भी एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं वो बेहतर नहीं है, जिसका इजहार हमें इस तरह से नज़र आ रहा है सर? देखिए, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जज इस वक्त नहीं है, उनकी अपॉइंटमेंट तक तो हो नहीं रही। जी सर। इस वक्त कोर्ट कंप्लीट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, जो कि 2 जज कम है। राइट सर? जी सर। आप लोअर कोर्ट में तकरीबन 22 जजों की सीट खाली है, आप अपॉइंटमेंट करने की पोजीशन में नहीं, आपने झगड़े की वजह से। सिंध हाई कोर्ट में 11 सीटें खाली हैं, आप अपॉइंट करने के लिए पोजीशन में नहीं है, क्योंकि कमीशन के अंदर इतने डिफरेंसेस हैं इनके आपस में, तो जब तक वो सेटल नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तो इदारों को ये सोचना चाहिए कि वो राजनीति के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अना के लिए काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा यासीन साहब, मतलब लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो आईनी बहरान है, ये सियासी बहरान की बदौलत आईनी बहरान है या आईनी बहरान के बदौलत ये सियासी बहरान है? सर, दोनों फैक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं, और मेरे नजदीक इतना यह है कि इस इन्वॉल्वमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला जजमेंट दिया, जब हम कह रहे थे बनाया नहीं बनाया, तो आपने उस आर्टिकल को इस तरह से रीराइट कर दिया कि जो लोग को दिया वो काउंट ही नहीं होगा, में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं जी। आज लोगों को, और मैं समझता हूँ कि उस जजमेंट की वजह से पंजाब में ज्यादा बहरान आया, उस जजमेंट की वजह से। जी सर। तो उस बहरान को आप संभालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मामला उनके पास गया है, आप कहाँ तक संभालते हैं ये इन पर डिपेंड करता है। 3 डेज में तो आप इलेक्शन मुमकिन नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल में 60 दिन तो पूरे होने वाले हैं जी असेंबली रिजल्ट बनने के बाद। जी सर, थैंक यू सर। तो 90 डेज में अगर नहीं होते, आप नहीं समझते कि ये मामला फिर संभलेगा नहीं, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को ही जाएगा? रास्ता नहीं, आप तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं सारा कुछ डिसाइड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि प्रेसिडेंट ने जो किया ना जी सर, वो टोटली गलत किया। प्रेसिडेंट को इस बात का इख्तियार था ही नहीं सर, टोटली। नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने की सूरत में प्रेसिडेंट को इख्तियार था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें आईनी अपना नुक्ते नज़र पेश किया। ये जो मामलो आहे उन वक़्ते यासीन आज़ाद साहब जो इहो चवण आहे त हिकिड़ो ऑप्शन इहो आहे जेको अंदरां ॿिनि जजनि साहब बि उन ॻाल्हि खे टैकल कयो आहे त 90 ॾींहं में अगरि इलेक्शन न पई थिए या इलेक्शन थींदे नज़र न पई अचे, छाकाणि त हिन वक़्तु मुल्क जा के हालात, सुप्रीम कोर्ट वटि हिकिड़ो ऑप्शन इहो आहे त जेके 2 असेंबलियूं आईनी तौर ते जेके 2 असेंबलियूं टोड़ियूं वयूं पंजाब ऐं KPK जी, उनखे बहाल कयो वञे। जेकॾहिं उहे बहाल थी थियूं वञनि त इहो हिकिड़ो नओं मामिलो बीहंदो त पाकिस्तान जी तारीख़ में शायदि ईअं थियो हुजे त पहिरियां असेंबली टोड़ी वञे, उन बहाल कयो वञे। हाणे इहो हिकिड़ो वरी नओं जेको कानूनी बहस उहो जी उहो हिकिड़ो नओं बहस जेको आहे उहो नओं बहस जेको आहे उहो जनम वठंदो, ऐं उहो बहस किथे थो वञे उहो त वरी आईनी ॿुधाईंदो। हिते असां प्रोग्राम आइन कयो आहे आमिर वरायत साहब सिंध बार जो जनरल सेक्रेटरी आहे, ऐं पाकिस्तान बार खां पोइ सिंध बार बि सुप्रीम कोर्ट खे ख़त लिखी आहे त फुल कोर्ट तश्कील ॾिनी वञे ऐं जस्टिस फाइज़ ईसा जस्टिस तारिक मसूद खे बैच में शामिल कयो वञे। सोहेल आमिर प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू सो मच। अच्छा आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, क्या इसका पस मंजर क्या है? आप क्यों समझते हैं कि ये जो सो मोटो है इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए? देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नहीं लिखा गया, ये लेटर सिंध बार काउंसिल की जानिब से लिखा गया। लेकिन सिंध बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस मौक़िफ़ पे, एक पेज पे, और हम बिल्कुल इस बात पे क्लियर है कि जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब है और सरदार साहब है जो सीनियर जजेस है, उनको पार्ट ऑफ बेंच होना चाहिए। उनको पार्ट, अगर वो ये पार्ट नहीं होते, अगर जो बेंच तश्कील दिया जाता है एज इट इज़ चलता है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट टाइम भी जब हमजा शहबाज का मामला था और परवेज़ इलाही का मामला था, उस वक्त भी लेटर लिखे गए, उस वक्त भी एक डिमांड की गई कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन उस वक्त ना फुल कोर्ट बना, ना फिर उसमें जस्टिस फाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल किया गया। उस वक्त की बात देखिए, अगर इन लोगों को बेंच में शामिल नहीं किया जाता है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर पॉलिटिकल्स जो है उनकी रिजर्वेशन रहेंगी, और उनकी जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से कोई भी
जो फैसला करेगा ये बेंच वो क्वेश्चनेबल रहेगा, वो डाउटफुल रहेगा और लोग उस पे फिंगर आउट करते रहेंगे, उसको पॉइंट आउट करते रहेंगे, हाईलाइट करते रहेंगे और वो कहते रहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी थी। अगर आप एक फेयर इंप्रेशन देना चाहते हैं कि जो भी प्रोसीडिंग हो रही है ये एक फेयर प्रोसीडिंग है और इसको बिल्कुल आप क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन लोगों को उसमें शामिल करना जरूरी है। दूसरी चीज आप क्या पूछ रहे थे? जी, मैंने कहा अगर फुल कोर्ट नहीं बनता, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि एतराज हुए ना, तो माजी में भी ये डिमांड। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट नहीं बनता है और हम लोग जो भी लेटर्स वगैरह लिखते हैं या अपनी रिजर्वेशंस वगैरह जो अपने व्यूज या विजन वगैरह शेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो उस पर अमल दरामद नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं या क्या कर सकते हैं? देखिए, बाहर का काम है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करे, वो जो भी एक फेयर जो उनकी नजर में चीजें होती है वो अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है वो बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू को टेकअप करते हैं या नहीं करते, लेकिन असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट को या मेरे ख्याल से चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को बाहर का जो मौकफ है उसको हमेशा सामने रखना चाहिए और जो भी वो डिसीजन ले, जो भी वो बेंच बनाए, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की जो व्यूज है उसको मद्देनजर रखते हुए करे, ताकि जो जस्टिस है वो ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखे भी। अच्छा, आमिर साहब आप हमारे साथ ही रहिए, यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद आपसे ये ज़रूर मालूम करेंगे कि ये जो आईनी बहरान है, ये आईनी बहरान जो हमारा सियासी बहरान है, उसने आईनी बहरान को जन्म दिया है या फिर आईनी बहरान की वजह से ही एक सियासी बहरान हुआ है और जिसके बाद जो मुल्क के हालात है वो आपके सामने, हम इस पर तफसीली बात करेंगे आपके साथ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा आते हैं। नजर प्रोग्राम एक दफ़ो बीहर के भलीकार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं त सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस वरितो पंजाब ऐं KPK में 90 ॾींहंनि जो कुझु आइनी मुदत आहे, आइनी मुदो आहे त उन में चूंडूं कराए वञनि, उन चूंडुनि में हिकु डिले पई थिए, हिन वक़्तु इलेक्शन कमीशन का तारीख़ कोन ॾिनी, उनखां पोइ इलेक्शन कमीशन जो इहो मौक़िफ़ आयो त गवर्नर खे तारीख़ ॾियणी आहे ऐं गवर्नर तारीख़ न ॾिनी, उनखां पोइ सदर पाकिस्तान उन में पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो ऐं 9 अप्रैल ते सदर पाकिस्तान जेका आहे उहा डेट ॾिनी हुई। उनखां पोइ चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस वरितो ऐं 9 जजनि ते मुश्तमिल बैच जोड़ी वई। उन बैच में 2 जज आहिनि, जस्टिस एजाज़ ऐं जस्टिस मज़हर। उन ते अॼु PDM जी जमातुनि एतिराज़ वाराए छॾिया आहिनि त इहे 2 जज जेके आहिनि उहे बाइज़ आहिनि। उनखां अॻु में इन्हनि जजनि वटि जेके केस विया आहिनि उन में उन जेके फ़ैसिला आहिनि उन में उन्हनि जी बाइसनेस मसूर आहे। उन ते पाकिस्तान बार ऐं सिंध बार सुप्रीम कोर्ट खे पिणु ख़त लिखिया ऐं उन ख़त में इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो आहे, इहा डिमांड कई वई आहे, अपील कई वई आहे त फुल कोर्ट तश्कील ॾिनी वञे, छाकाणि त हीउ मुल्क जो इंतिहाई अहम मामिलो आहे, आइनी मामिलो आहे, उन ते फुल कोर्ट तश्कील ॾिनी वञे ऐं सुप्रीम कोर्ट जा उहा 17 जज हूंदा आहिनि पर 2 जज कोन्हनि, त 15 जजनि ते मुश्तमिल फुल कोर्ट ठाही वञे ऐं पोइ इन जी जेका आहे उहा कार्रवाई शुरू कई वञे। उन ते असां ॻाल्हाए रहियासीं। आमिर वड़ाइच साहब असां सां मौजूदु आहे, सेक्रेटरी आहिनि सिंध बार जा। आमिर साहब, वक्फे से पहले मैं आपसे ये मालूम कर रहा था कि ये जो आइनी बहरान हमें नज़र आ रहा है कि सियासी मामलात भी कोर्टों के नज़र हो रहे हैं, पार्लियामेंट को जिस मामलात पे बात करनी चाहिए थी वो भी मामलात जो हैं वो फिर कोर्टों में नज़र आ रहे हैं हमें, तो ये मामलात आप क्या समझते हैं, कहाँ से शुरू हैं? क्या क्योंकि मुल्क में आइनी बहरान है इसका इसलिए पॉलिटिकली बहरान है या फिर पॉलिटिकली बहरान है मुल्क में, उसने आइनी बहरान को अपने शिकंजे में लिया हुआ है? देखिए, इसमें जो असल बहरान है वो पॉलिटिकल बहरान है। आइनी बहरान जो है वो अपनी जगह पे है, आइन की चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन पॉलिटिकल जो लोग हैं वो बेसिकली वो लोग हैं जो अगर कहीं आइन में कमी भी हो तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आइन में तरमीम करें और उस सबको अपनी जगह पाइपलाइन में लेके आए। तो मेरे ख्याल से जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि आइनी बहरान खत्म हो, इसी वजह से ये बहरान चल रहा है। अच्छा आमिर साहब, एक बार और बैच का एक आपस में राब्ता होता है और बार जो है वो बैच की बातें जो है वो सुनता है, फिर उसको अमल करता है और फिर ऐसे ही बार का भी मामला है और फिर बैच के। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या बार और बैच के बीच वाला जो किरदार है, क्या उसमें एक बहुत बड़ा मुफासला बढ़ गया है या कोई और मामलात हैं कि बार एक पेज पे है, बैच दूसरे पेज पे हमें नजर आता है? कोई फासला नहीं है। असल में डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब ने अगर कोई सो मोटो लिया है और उन्होंने अगर कोई बेंच बनाया है तो उन्होंने अपना कोई माइंड देखा होगा या उन्होंने अपने माइंड से कुछ चीजें की होंगी, लेकिन बाहर जो उनकी है, बाहर का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और उनका जो सबसे बड़ा ओपिनियन जिस चीज से वो डिफर कर रहे हैं
दो बातों पे। एक तो जो सा है कि ये जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब है और सरदार साहब है, उनको बेंच का पार्ट नहीं बनाया क्योंकि वो द मोस्ट सीनियर थे, वन ऑफ द, तो उनका राइट बनता था और सीनियर जजेस को ही इस तरह के सीरियस किसी उनके जो केसेस है उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए और उन्हीं को ही उन चीज का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी साइड जो सा है बाहर का जहां तक ताल्लुक है, दूसरी जो रिजर्वेशन थी वो जस्टिस मजर साहब से रेलेवेंट थी, नकवी साहब से मेरा ख्याल है, और एक और जस्टिस साहब थे। और उसमें एक रीजन जो रिसेंटली कोई जो अलेजली एक ऑडियो लीक है उससे रेलेवेंट थी। तो इस तरीके से ये कुछ रिजर्वेशंस थी पाकिस्तान बार काउंसिल की और फिर बाद में आज सिंध बार काउंसिल ने भी की। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अगर हम चीफ साहब को कोई चीज सजेस्ट करती है बार एसोसिएशन और चीफ साहब उसको कंसिडर करें और उसको देखते हुए अपनी जो न्यू बेंच फ्रेम कर दें। अच्छा, वराज साहब ये बताइएगा कि जब हम देख रहे हैं कि मुल्क में एक तो आईनी बहरान है, पॉलिटिकली बहरान है, मुआशी बहरान है, हर तरह से मुल्क जो है वो बहरानों में है, तो इस तमाम तर मंजर में हमें एक जुडिशल एक्टिविज्म भी नज़र आ रहा है, जुडिशल जो मामला है वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बार पे क्या जिम्मेदारी आती है, बार पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब मुल्क इस तरह के बहरानों में हो, तो फिर बार को क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह के बहरान जो है इस टाइम पे अगर आप पॉलिटिकल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, उसमें मेरे ख्याल से बार को अपना एक सर्टेन लिमिट तक रोल प्ले करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहरान में, अब अगर बार भी उसमें अपना ओवर रिएक्शन शुरू कर देगी या अपना जो एक रिएक्शन है जो उसका मैंडेटरी है वो एक लेवल पे ले जाके शुरू कर देगी, तो आप कहेंगे कि अब ये बार बहरान भी आ गया है। तो बार अपनी सजेशंस दे सकती है, रिकमेंडेशंस दे सकती है, वो बार दे रही है। और अगर इसके बाद ऊपर से कोई बड़े लाया अमल तय करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमें मजीद इसमें अपना रोल प्ले करना है, तो डेफिनेटली हम अपना रोल प्ले करेंगे उसमें। अच्छा, अगर इस तमाम तर सूरत हाल में कोई तीसरी कुव्वत एक्टिव हो जाती है और तीसरी कुव्वत मैदान पे आ जाती है, तो फिर बार क्या सोच रही है? अगर आप उस एंगल में बात करोगे तो पिछले मेरा ख्याल है काफी अरसे से तीसरी कुव्वत ही हरकत में है और वही सब कुछ कर रही है, तो इसमें ना कोई शक है ना कोई दो राय है। सही है, बस चेहरे बदल रहे लेकिन हरकत में तीसरी कुव्वत ही, और अब उनको जरूरत भी नहीं है फ्रंट पे आने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर वड़ाई साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे बार का मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वहाँ असांजे आइनी माहिरनि जो कानूनी नुक़्ते नज़र पे वहाँ ॿुधो, उन खां अॻु में मियां ताहिर साहब जो सियासी तर्जो ॿुधो त जेल भरे तहरीक के हवाले सां, ऐं हीअ का चीफ जस्टिस जेको सो मोटो नोटिस आहे उन ते सूमर खां बाज़ाब्ता तौर ते हैरिंग थियणी आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त PDM जूं जमातूं उन हैरिंग जो हिसो थियनि थियूं पयूं या वरी उनजो को ॿियो को मौक़िफ़ अचे थो पियो, ऐं हीअ कि 2 जज जिन्हनि ते एतिराज़ वराया वियो आहे उनजी हाणे पोजीशन कहिड़ी थींदी, छा उहे बैच खां अलॻि थींदा या बैच में शामिल हूंदा, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।